स्विच स्टेटमेंट को, ठीक है। तो कमेंट में लिख देता हूँ स्विच स्टेटमेंट। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। तो मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करने लगा हूँ, वो सिंगल लाइन कमेंट है। तो जो स्विच स्टेटमेंट हमारे पास है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टी ऑप्शंस। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हमारे पास जो इफ़ एल्स इफ़ है वो भी मल्टीपल ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। सेम इसी तरह से जो स्विच स्टेटमेंट है ना, ये भी किस लिए इस्तेमाल होती है, मल्टी ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। मल्टी ऑप्शन मीन जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास हों। जैसा कि मैं तुम्हें एक प्रोग्राम कहता हूँ कि तुमने ना वीक्स के नाम लिखने हैं कि अगर यूज़र 1 प्रेस करे तो संडे आए, 2 प्रेस करे तो मंडे आए, 3 प्रेस करे तो वेडनेसडे, इसी तरह से चलता है। देखिए कितने ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मैनी अल्टरनेटिव्स होते हैं। मैनी अल्टरनेटिव्स का मतलब ये है कि बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों को हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने पहले इसका सिंटैक्स देखना है। तो यहाँ पर मैं सिंगल लाइन में लिख देता हूँ सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर क्या होता है, पहले हमने कीवर्ड लिखना होता है स्विच। ये क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। मतलब जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। उसके बाद ये पैरेंथेसिस डालनी है। पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेरिएबल। और एक बात लाजमी याद रखनी है, ये जो वेरिएबल होगा ना, ये सिर्फ फ्लोट का हो सकता है या इंट का हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल कौन हो सकता है, फ्लोट का या फिर इंट का, ठीक है। उसके बाद जी क्या करना है, इसकी ब्रेसेस स्टार्ट करनी है। इसकी ब्रेसेस स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने केस डालने होते हैं। क्या लिखने होते हैं, केस। केस का कीवर्ड है ये भी। फिर लिखना था 1, ठीक है, कोलन, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स और सेमीकोलन, और लास्ट पे हमने यूज़ करना होता है ब्रेक। क्या यूज़ करना होता है, ब्रेक। अब इनकी डेफिनेशन सुन लो। केस हमारे पास क्या होता है, केस ये आइडेंटिफाई करेगा कि यूज़र ने क्या एंटर किया है, यूज़र ने क्या एंटर किया है, उसकी बेस पे केस चलेगा। जैसे कि केस अगर 1 है ना, तो कौन सा केस चलेगा, ये वाला। अगर 2 होगा तो जो हम आगे लिखेंगे ना, वो वाला केस चलेगा। और स्टेटमेंट्स क्या आती हैं, स्टेटमेंट्स जो हम पीछे जितनी भी चीज़ें पढ़ाए हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, वो सारी की सारी क्या हैं, स्टेटमेंट्स हैं। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक का ये मतलब होता है कि ये अगर केस चल गया ना, बाकी केस को हमने नहीं देखना, वहीं पे ब्रेक कर दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। ये ब्रेक हमारे पास होता है। स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है, तो वो मैं भी निशान तुम्हें लगा सकता हूँ। उसके बाद इसी तरह से हमें लिखना होता है केस 2, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से जितने मर्जी केस बना सकते हैं, ठीक है। और कहाँ तक जा सकता है, केस n तक, ठीक है। n मीन कोई भी तादाद हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 10, 12, जितनी मर्जी आप लोगों के पास तादाद हो सकती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पे आप लोगों के पास आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट तब आप लोगों के पास चलता है जब केस में से कोई भी चीज़ रन नहीं होगी। जैसे इफ़ हमने पढ़ा था ना, इफ़ तब रन होता है जब कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, और एल्स कब रन होता है, जब इफ़ कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी है। डिफ़ॉल्ट कब रन होगा, जब ये केस कोई रन नहीं होता, तब कौन सा रन होगा, डिफ़ॉल्ट रन होगा। अच्छा, डिफ़ॉल्ट के अंदर ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट को एंड पे ही लिखना है। डिफ़ॉल्ट को भी हम किसी भी जगह लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप एंड पे ही लिखो, ताकि अंदाज़ा हो जाता है कि पहले आपने वो काम करना है। अगर वो काम ना होगा तो कौन सा होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। और डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक ही है। केस में हमने ब्रेक लगानी है, डिफ़ॉल्ट में नहीं लगानी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट क्या है, एक ही है। उसके बाद तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएंगी, स्टेटमेंट्स। हाँ, लगा सकते हो ब्रेक, कुछ एरर नहीं आएगा, बट हमने लगानी नहीं है, ओके जी। उसके बाद ये जो इसकी ब्रेसेस स्टार्ट की थी, उसको हमने बंद कर दिया। उसको मैं मल्टी लाइन कमेंट में कर रहा हूँ, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। तो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट हमारे पास किस लिए यूज़ होती है, मल्टी ऑप्शंस के लिए या मैनी अल्टरनेटिव्स, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा हो। सिंटैक्स है स्विच,
पैरेंथेसिस डालनी है, वेरिएबल है, और वेरिएबल सिर्फ किसका होना चाहिए, 4 का या फिर इंट का, फ्लोट नहीं इसके अंदर आ सकता, पॉइंट्स इसके अंदर नहीं आ सकते। केस है, केस के अंदर स्टेटमेंट्स जितने मर्जी हम केस लिख सकते हैं, और इसके बाद लास्ट पे क्या आता है, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, जब हम केस कोई भी रन नहीं होगा तब कौन सा रन होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। चलिए इससे एक छोटा सा हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं जी, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, दैट डिस्प्ले वीक्स नेम, ठीक है, क्या डिस्प्ले करेगा, वीक्स नेम अकॉर्डिंग टू दिस, किसके मुताबिक, ये मैं लिख देता हूँ। जैसे 1 है तो हमारे पास आए जी संडे, ठीक है। इसी तरह से 2 है तो हमारे पास आए जी मंडे, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है किस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम लिखना है। तो देखो हम प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पता है सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखनी होती है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स stdio डॉट एज, और यहाँ पे लिखेंगे void main पैरेंथेसिस एंटर, और यहाँ पे ब्रेसिस। अब देखो हमने यूज़र से एक नंबर तो लेना ही लेना है ना, कि वो 1 एंटर कर रहा है, 2 एंटर कर रहा है, 3 एंटर कर रहा है। तो प्रोग्राम को राइट करने से पहले उसको एनालाइज लाजमी करना होता है। तो हमने एक नंबर लेना है, और नंबर हमें पता चल रहा है इंटीजर में है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम किस में लेंगे, इंट में ले लेंगे, और उसका नाम मैं रख लेता हूँ n, ठीक है, n मेन नंबर। अब यूज़र से लेना है, तो यूज़र से लेने के लिए हमें पता है हम स्कैन-एफ यूज़ करते हैं, लेकिन स्कैन-एफ से पहले हमने यूज़र को मैसेज देना होता है कि आपने क्या चीज़ एंटर करनी है। तो उसके लिए प्रिंट-एफ यूज़ करेंगे, प्रिंट-एफ डबल कोट्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर अ नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर एंटर कर देगा। यहाँ पे कोलन लगाना ज़रूरी नहीं है, बस वो सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन। अब वो जो नंबर एंटर करेगा वो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, उसके लिए यूज़ करेंगे स्कैन-एफ, और फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट का क्या होता है, %d, कोमा %, और यहाँ पे क्या वेरिएबल नाम लिख देंगे, n लिख देंगे, और यहाँ पे सेमीकोलन से एंटर करेंगे। अब देखो नंबर एंटर कर देगा किस में, n में नंबर आ गया ना। अब हमने स्विच स्टेटमेंट लगानी है, उसका हमने सिंटैक्स पढ़ा था। पहले हमने क्या कीवर्ड लिखना है, स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल लिखना होता है। वेरिएबल कौन सा है, n है, हमने n लिख दिया, एंटर किया। इसके बाद स्विच स्टेटमेंट की ब्रेसिस स्टार्ट होंगी, तो इसकी ब्रेसिस आ गई। अब हमने केस लिखनी है, अगर तो केस है 1, क्या है केस 1, फिर हमने क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ 1 पे क्या प्रिंट करना था, संडे, ठीक है, यहाँ पे है, हमने क्या प्रिंट कर देना है, संडे, बस जी, और लास्ट पे ब्रेक कर देना है, ऐसे ना। ये कीवर्ड्स हैं, ये आ गया एक। उसके बाद हमें पता है वीक के डेज टोटल कितने होते हैं, 7, तो हम केस भी कितने लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। तो 2 है अगर, तो यहाँ पे कर देंगे मंडे, मैं जल्दी से राइट कर लेता हूँ, और इसको ब्रेक, ठीक है, बल्कि मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता जाता। मेक श्योर इंडेंटेशन इनकी ठीक रहे, ठीक है, मतलब केस की पोजीशन इक्वल ही आए। इसी तरह से प्रिंट एफ और ब्रेक की भी, ठीक है। तो कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 हो गए। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इनके केस चेंज करने हैं। 1, 2 हमने लिख लिया था, यहाँ पे हमने 2 को रेज करके 3, 4, और यहाँ पे हमने करना है 5, यहाँ पे हमने करना है 6, यहाँ पे हमने करना है 7, ठीक है, ओके। और लास्ट पे अगर 7 के अलावा कोई आता है तो फिर हमें पता है कि हमने क्या यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, कोलन लगाएंगे, और यहाँ पे हमने प्रिंट एफ के अंदर उसको मैसेज दे देना है, यू एंटर्ड रॉन्ग नंबर, ठीक है। और आगे एक और कुछ लिख देते हैं, नंबर शुड बी 0 to 9, सॉरी 7, ठीक है, और इसको सेमीकोलन सेंड कर देंगे। जी हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, हमने यही काम करना था। अब इसको पहले करेंगे सेव, कंट्रोल एस से हमने सेव किया, और इसका नाम रख देता हूँ स्विच
स्टेटमेंट डॉट सी, क्योंकि सी की लैंग्वेज है तो डॉट सी एक्सटेंशन आएगी। सेव कर लिया। अब जी हमने इसको कंपाइल करना है, तो डेव C++ के अंदर शॉर्टकट की है कंपाइल और रन की F11, जो कि इकट्ठा ही कंपाइल भी कर देता है और रन भी कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये पूछ रहे हैं एंटर अ नंबर। लेट्स सी मैंने एंटर किया 3, तो हमारे पास क्या आया? मंडे। तो मंडे आया क्योंकि हमने यहाँ पे ये चेंज नहीं किया था, उनके केस चेंज कर दिए थे लेकिन वीक्स के नाम चेंज नहीं किए। तो यहाँ पे मंडे है और यहाँ पे हम करेंगे जी ट्यूसडे, सेम एज इट इज़। यहाँ पे क्या करेंगे? वेडनेसडे, यहाँ पे थर्सडे। इसी तरह से यहाँ पे जी कर देंगे फ्राइडे, यहाँ पे हम कर देंगे जी सैटरडे। सेव कर दिया। F11 से अब हमने इसको किया कंपाइल। यहाँ पे हम देखते हैं 5 एंटर किया तो यहाँ पे क्या आ गया? थर्सडे। ठीक है, सेम इसी तरह से दोबारा से रन करता हूँ F10 से। ठीक है, यहाँ पे किया जी, अब मैंने 0 कर दिया। क्या 0 इसमें था? नहीं। तो देखें क्या आ जाएगा? यू एंटर्ड रॉन्ग नंबर शुड बी 0 to 7। अब इनकी डेफिनेशन कहाँ से लेके कहाँ तक करनी है? ये इसकी पहली लाइन डेफिनेशन है और ये इसका सिंटैक्स यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट की भी डेफिनेशन लगी हुई है यहाँ से सिक्वेंशियल तक।